एक अच्छा कोर्स आपको एक अच्छी नौकरी दिलाता है, लेकिन एक बहुत अच्छा कोर्स आपको एक काबिल इंसान बनाता है। और इसी चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे यार, कि तुम्हारे रिजल्ट्स आने वाले हैं थोड़ी ही देर में, बस थोड़ी देर में। और तुम्हें बहुत डर लग रहा होगा कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, एंग्जाइटी हो रही होगी कि कैसे 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 रिजल्ट आएगा। और यार दिवाली से पहले रिजल्ट दे दिया इन्होंने, मेरी तो दिवाली ना खराब हो जाए। एंड ठीक है यार, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स में वो फेल, वो अनसक्सेसफुल लिखा आने वाला ही है, ये तो हम सब जानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई पास होने वाला। सीए का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन मैं अभी तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ तुम्हें ये समझाने कि मेरे भाई, मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे रिजल्ट पे अनसक्सेसफुल लिखा आता भी है तो तुम अपने दिमाग में ये बात तो कतई नहीं लाओगे कि शायद मैं ही डम हूँ, शायद मुझसे ही नहीं हो पाता, शायद मैं ही सीए बनने के लायक नहीं हूँ। सीए बनते जो लोग हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। एक बात मुझे बताओ, तुम आज तक भी तो अपने बलबूते तक यहाँ पे आए हो ना, खुद की ही काबिलियत से यहाँ पर आए हो ना। हाँ ठीक है, तुम्हारे टीचर्स ने पढ़ाया, तुम्हारे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, लेकिन पढ़ाई तो तुमने खुद ही की। टीचर्स ने थोड़ा पढ़ा दिया, लेकिन याद तो तुमने खुद ही किया। पेपर में लिख के तो तुम खुद ही आए थे ना, वो नर्सरी से लेके वो 12th तक, वो फाउंडेशन में, वो सीपीटी में। उस टाइम तो सिलेबस कम था भैया, इजी था? नहीं था इजी भाई। तुम्हारे लिए वो बोर्ड का, जब 10वीं का बोर्ड आया था, तुम इतने ही परेशान थे, शायद इससे ज्यादा ही परेशान थे, है ना। वो 12वीं का, वो नर्सरी के सिलेबस में, वो 6ठी के सिलेबस में, वो सब, तुम भी तो छोटे थे ना, तो तुम्हारे लिए वो ऑलरेडी डिफिकल्ट था, लेकिन तुमने वो सब किया है। और यहां भी तुम कर सकते हो भैया, फिर पास क्यों नहीं हो पा रहे? वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना कि यार, एक अच्छा कोर्स आपको सिर्फ एक नौकरी दिलाने में हेल्प करता है कि इनको पास करो, इनको डिग्री दो और इनको एक 20-25-30 हजार की नौकरी मिले, ये अपना जीवन यापन कर ले। लेकिन एक बहुत अच्छा कोर्स आपको एक काबिल इंसान बनाता है। और आपको एक काबिल इंसान कैसे बनाएंगे? आपको डिफिकल्टीज का सामना करना सिखाता है। ये जो सीए कोर्स में इतना सारा सिलेबस दिया गया है, ये जो लैंग्वेज टफ करी गई है, ये जो न्यूमेरिकल स्टफ होते हैं, टाइम कम होता है, ये सब क्या है? ये डिफिकल्टीज ही तो है जो तुम्हें दी जा रही हैं पर्पसफुली, जानबूझ के, ताकि कल को जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो तुम उनको फेस कर सको बहुत इजीली, क्योंकि तुमने सब ऑलरेडी किया है। अच्छा तुम मुझे बताओ, आज से पहले तुम ये 8-8 घंटे, 10-10 घंटे रोज 2-2, 3-3 क्लास लगाना, 2-2, 3-3 घंटे की, फिर घर पे जाके सेल्फ स्टडी करना, किया था क्या तुमने किसी भी क्लास में? नहीं किया था ना। 1 घंटे की क्लास होती थी, जितना सिलेबस तुम 3 महीने में करते हो वहां 1 साल में करते थे। तो आज से पहले ये सब नहीं किया ना, लेकिन आज तुम इस कोर्स में आए हो तो तुम ये सब कर रहे हो। तुम 10-10 घंटे बैठ के पढ़ाई भी कर रहे हो। पहले मम्मी पीछे लगी रहती थी कि भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, आज तुम खुद से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, है ना। तो ये सारी चीजें तुमने सीखी ना, तुम्हें सिखा रहा ना ये कोर्स मेहनत करना, जो चीज डिफिकल्ट है अपने आप को समझाना कि भाई नहीं मैं ये कर सकता हूं, फिर उसको करना। और अब अगर तुम्हारे रिजल्ट में अनसक्सेसफुल आएगा तो ये कोर्स तुम्हें सिखाएगा बाउंस बैक करना, वापस से गिर के खड़े होना। लेकिन भैया इतने टाइम पढ़ने के बाद फिर फेल क्यों? देखो यार, 2 चीजें। पहली बात तो लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, जब तुम बहुत मेहनत करोगे, आगे तुम्हारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जब तुम बहुत मेहनत करोगे और फिर शायद रिजल्ट तुम्हारे हिसाब से नहीं आएगा। तो बाद में अगर ऐसा होगा ना तो तुम हताश होकर बैठ जाओगे। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाते? इसीलिए ना, क्योंकि उन्होंने वापस से खड़े होना कभी सीखा ही नहीं। और तुम सीखोगे। तुम्हें पता है कि जब मेरा रिजल्ट फेल आया था ना, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। और फिर मैंने धीरे धीरे करके बनाना शुरू किया कि भाई कैसे, कहाँ गलती रही, मैं उसको ठीक करूं एक एक करके। फिर जब मैंने इंटर निकाला ना, उस टाइम मुझे पता था कि भाई ये चीजें मैंने खुद से सीखी हैं और मैं इतना काबिल हूं कि अगर बाद में भी कोई डिफिकल्टी आएगी तो मैं उसको अच्छे से कर लूंगा। और ऐसा हुआ मेरे साथ। ऑफिस में जब मैं गया तो मैं एक बहुत बेकार टीम में चला गया था फॉर सम टाइम। तो वहां पर वो लोग ऐसे थे कि यार तुझको कुछ नहीं आता है, तुझसे कुछ नहीं होता, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मुझे कभी फिर किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि यार मैं खुद ही तो करके आया हूं। और आज अगर तुम्हारा रिजल्ट अनसक्सेसफुल आता भी है, तुम वापस खड़े होगे, वापस लड़ोगे, वापस से वो सिलेबस उठाओगे और इसको पार करोगे, तो तब तुम्हें
अपने जीवन भर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने किया है पहले भी और मैं आज भी कर सकता हूँ। आई एम नॉट अ फेलियर, और मैं किसी से कम नहीं। हाँ जी, हर एक चीज का एक पर्पस होता है। तुम उसको जैसे देखते हो ना, तुम्हारा नजरिया शेप हो जाता है। बिल्कुल भी अपने दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है कि तुम शायद काबिल नहीं है, तुम में कुछ कमी है। तुम में कोई कमी नहीं है। ये जो रिजल्ट तुम्हारा आ रहा है ना, ये बहुत ज्यादा मायने रखता भी नहीं है कि आज तुम पास हो रहे हो, 4 महीने बाद पास हो रहे हो। अगर तुम अपनी गलतियों से सीख सकते हो, अगर तुम वापस बाउंस बैक करोगे, तो आज नहीं तो कल तुम सीए बन ही जाओगे। और फिर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लॉन्ग टर्म में। ये अभी तुम्हें लगता है ना कि 3 महीने एक्स्ट्रा लग गए, मेरा एक दोस्त आगे निकल गया। अरे नहीं भाई, अगर मैं 21 में बना तो मेरे सारे दोस्त थोड़े ना 21 में सीए बने थे। कोई 22 में, कोई 24 में, कोई 25। रैंकर्स, तुम्हारे खुद के टीचर्स भी तो जिन्होंने कॉलेज किया है वो 24 में, 25 में रैंक लेके आए हैं, है ना। तुम 21 में बन गए तो कोई बहुत खास फर्क पड़ नहीं जाता है। Everybody is well settled now. Everybody is taking care of their family. Everybody is earning well. Everybody is happy. Everybody is leading a good life. तो किसी ने 2 साल पहले किया, किसी ने 2 साल बाद में किया, किसी का 6 महीने पहले निकल गया, किसी का 6 महीने बाद निकल गया। कोई खास फर्क नहीं है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। You are more than capable. कोई भी परेशानी हो, तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना। मेरा नंबर है 9817664456। ऑब्वियसली मैं तुम सबको कॉल कर करके तो ये बात नहीं समझा सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ एज अ बड़ा भाई, ये वीडियो बना के कि भाई यही बात मैं अपने छोटे भाई को भी समझाता, है ना। और तुम्हें सच बताऊं तो तुमसे ज्यादा डर का, रिजल्ट का डर ना मुझे भी लग रहा है, क्योंकि उसका भी रिजल्ट है। अभी मेरे खुद के छोटे भाई का रिजल्ट है, और मैं यही सोच रहा था इतनी देर से कि क्या रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा। अभी नहा धो के सुबह सुबह में जोत लगा गया हूं कि मैया उसको पास करा देना। तो अगर उसका रिजल्ट भी अनसक्सेसफुल आता है, जो पहले आया भी है, तो दैट डजंट मीन कि वो किसी से कम काबिल है। जब मेरा भी तो रिजल्ट अनसक्सेसफुल आया था ना, मैं भी तो फेल हुआ था ना, तो उसका मतलब क्या कि मैं आज सीए नहीं बन पाया? बन गया ना मैं। तो बिल्कुल भी अपने आप को डम फील करने की, अकेला फील करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा है कि तुम आज ये सारी चीजें सीख रहे हो, ताकि तुम्हें बाद में कभी कोई समस्या आई ही ना। बाद में ये सब फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज तो तुम बच्चे, आज तुम्हारे पास सबका सपोर्ट है, मम्मी पापा का भी, फ्रेंड्स का भी, फैमिली का भी। कुछ नहीं होगा। अभी तुम देखना, कल दिवाली है, आज रिजल्ट आएगा। अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब आता भी है तो तुम्हें क्या लगता है कि सारी दुनिया छोड़ के अपनी दिवाली और तुम्हारे सामने बैठेगी कि तू बेवकूफ है? कुछ नहीं होगा। कल दिवाली वैसी ही मनेगी। कल उतने ही पटाखे फूटेंगे, उतनी ही जोत जलेगी, उतने ही दीपक जलेंगे। तो एवरीथिंग विल बी लेट अप एज इट यूज्ड टू बी एंड इट विल कंटिन्यू टू बी। सिर्फ एक इवेंट है, बहुत ज्यादा दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। सीखने की जरूरत है, सीरियसली लेने की जरूरत है, लेकिन इससे अपने आप को नीचे करने की, अपनी सेल्फ वर्थ कम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, चलो जी, मैं मिलता तुमसे अगले वीडियो में। तुम्हें कोई भी बात करनी हो, पूरा कमेंट सेक्शन तुम्हारा, मैं सारे रिप्लाई देता हूँ। व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और डरना बिल्कुल भी नहीं है, दुखी बिल्कुल भी नहीं होना। थोड़ा सा दुख होगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा, पर ठीक है, इट इज ओके। थोड़ा सा तो लगना भी चाहिए, है ना। इतनी मेहनत करी थी, थोड़ा सा तो लगना भी चाहिए, लेकिन दिल से लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। डजंट रियली मैटर। आज नहीं तो 4 महीने बाद और 4 महीने बाद तुम सीए बन ही जाओगे, फाइनल में आ ही जाओगे, इंटर में आ ही जाओगे। इतना कोई खास फर्क पड़ नहीं जाता, है ना। कोई नहीं बैठा तुम्हारे लिए कैलेंडर लेके तुम्हारी टाइमलाइन में मार्क करने कि भैया ये कब सीए बना था। अरे नहीं भाई, एवरीथिंग विल बी गुड, डू नॉट वरी। इतना डरने की जरूरत है ही नहीं। सही है जी, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ढेर सारा। मुझे बताना क्या रहा।